नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ मैं आपको एक मंत्र के बारे में बता रहा हूँ, जिस मंत्र का यूज करके आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। और ये कलयुग का सबसे जबरदस्त मंत्र है। इस मंत्र को अगर आप बोलना चालू कर दें तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आप ध्यान साधना करते हैं, नहीं करते हैं, परमात्मा को मानते हैं, नहीं मानते हैं, मगर आपका जीवन पूरा का पूरा बदल जाएगा। इस मंत्र को, ये मंत्र काम कैसे करेगा उसे समझें। और ये वाकई में गजब का मंत्र है। इसके ऊपर आप 3 महीने का प्रयोग करके देखें तो, और 3 महीने आप डायरी में लिख लें कि आज से मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ। और 3 महीने के बाद आप अपनी लाइफ को, अपने आप को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपने 3 महीने में कुछ और ही जिंदगी जी ली। जो आप सोचते थे वो बातें सच होने लगी। तो देखें, इस बात को समझें कि मंत्र काम कैसे करता है। छोटा सा एक उदाहरण देके बताता हूं कि हम जब इस ब्रह्मांड में हैं, हम जो भी सोचते हैं, जो भी समझते हैं और जिसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमें उसी में सपोर्ट करता है। समझ रहे हैं आप? अगर ऐसे समझे उदाहरण से कि एक व्यक्ति दुखी है और वो व्यक्ति दुखी होने के कारण उससे मुक्ति का मार्ग तो नहीं ढूंढ रहा, मगर वो अपना दुख बताकर दूसरे लोगों से सहानुभूति चाह रहा है। तो जब वो दुख अपना बता रहा है कि मैं बेचारा हूं, कि मुझे समझ नहीं आ रहा, कि मैं ये हूं, कि मैं बीमार रहता हूं, जब वो बार बार अपने दुख को बता रहा है लोगों को, और लोग जो है उसे समझा रहे हैं कि तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो बार बार अपने दुख को रिपीट कर रहा है, बार बार बता रहा है। तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है, जिसे आप परमात्मा कहते हैं, परमात्मा क्या सोचेगा? परमात्मा ये सोचेगा कि ये इसमें इंटरेस्टेड है, ये इसी को जीना चाहता है, तो फिर मैं इसकी हेल्प करूं। तो क्योंकि परमात्मा डिसीजन तो नहीं लेगा कि आपको किस दिशा में जाना है, तो परमात्मा आपकी हेल्प करेगा। तो आप पाएंगे कि आज आप दुखी हैं और इस तरीके से जीवन जी रहे हैं, आने वाले कुछ सालों में आप पाएंगे आप पूरी तरह से दुखी हो गए, और इतना दुखी हो गए कि आपके मन में भाव पैदा होगा कि मैं आत्महत्या ही कर दूं। और ये भी कोई संभावना नहीं है, अधिकतर ये सच हो जाता है, व्यक्ति फिर आत्महत्या ही कर लेता है। व्यक्ति ये सोचता है कि मैं मर जाऊंगा। ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे, वो ये सोचते हैं कि हम मर जाएंगे तब दुनिया को पता लगेगा कि हम कौन थे। बोले अब भी दुनिया को बताने की इच्छा है, हम मर जाएंगे तब ये सब लोग रोएंगे हमारे पास बैठकर, तब इन्हें समझ आएगा कि इन्होंने क्या खो दिया। और इतनी सारी बातें चलने के बाद, ऐसे नेगेटिव विचार चलने के बाद, व्यक्ति आत्महत्या भी आराम से कर लेता, खुशी से करता है। तो इसे जब समझेंगे तो हमें पता लगेगा कि अगर हम दुख को फैला रहे हैं, खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहे, फैला रहे हैं, तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड और परमात्मा हमें और दुख देगा, और चीजें बेकार हो जाए। इसी तरीके से यदि हम सुख को बढ़ा रहे हैं, खुशियों को बढ़ा रहे हैं, तो परमात्मा हमको और खुशियां देना चालू कर देगा। और वो सोचेगा कि इसको यही चीज चाहिए। दुख और सुख आपको देखना है, परमात्मा को तो ये दिखाई देगा कि इसको और एक चीज चाहिए, यही चीज इसके लिए जरूरी है, तो वो आपको वही चीज की डिमांड पूरी करेगा और उसी दिशा में आपके रास्ते खोल देगा। अब हम बात करते हैं जिस मंत्र के बारे में बता रहा हूं। ये आप सबने सुना हुआ है, मगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते। वो है एक छोटा सा मंत्र, जिसे मैं मंत्र कह रहा हूं। कलयुग में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। वो है धन्यवाद का भाव, थैंक्सफुल होने का भाव। आप सुबह उठते हैं, टाइम पे पत्नी ने चाय नहीं बनाई, मैं लेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मुझे नहाना है, नहाने के लिए कोई और चला गया, हर जगह कंप्लेंट ही कंप्लेंट। आप सुबह उठ के ये नहीं कह सकते कि ओह परमात्मा, आज भी तूने मेरे को सांसें दी, मैं जिंदा हूं, अपनी इन आंखों से इस प्यारे संसार को देख पा रहा हूं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी हवा को मैं महसूस कर पा रहा हूं। आज ही कि रात कितने लोग सोए थे, कुछ तो उठ ही नहीं पाए,
कुछ जब उठे तो वो हॉस्पिटल में पड़े हो। आज मैं जिंदा हूं, इसके लिए धन्यवाद। पत्नी ने चाय बना के दी, वो चाहती तो ना भी देती, उसके लिए भी धन्यवाद। और जब आप इन छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद करेंगे, तब आप एक ऐसी भाव दशा को निर्मित कर रहे हैं जिससे आप अगर साधक हैं तो आपकी साधना में बहुत गति होगी, और अगर आप साधक नहीं है तो मगर आपका जीवन बदलने लगेगा। हिंदुस्तान में तो ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंडिया में मैंने देखा है कि इंडिया के लोग इतने बेहोश हैं कि अगर आप इनके लिए कुछ कर भी दो तो ये नहीं कहेंगे धन्यवाद, यही कहेंगे हाँ उसको तो करना था इसलिए उसने कर दिया, बस, और कुछ मतलब नहीं। आप इनके लिए इतना कर दो कि इनके जीवन की समस्याएं खत्म हो जाए तो भी ये कहेंगे कि हमारा तो टाइम ही सारा ले लिया इन्होंने। कंप्लेंट इंडिया के अंदर अधिकतर लोगों की कंप्लेंट है, खुशी नहीं है, इसीलिए लोग इतने ज्यादा दुखी हैं। धन्यवाद का भाव, आपको किसी ने एक गिलास पानी पिलाया, मान लें कि आप मार्केट में हैं, सड़क पे घूम रहे हैं, आपने पैसा दिया, उसने आपको पानी पिलाया, उसका भी धन्यवाद। हो सकता है वो आपके पैसे स्वीकार ही ना करे और पानी दे ही ना, तो आप क्या कर लेंगे? जबरदस्ती तो नहीं ले सकते ना, आप क्या कर लेंगे? उसका भी धन्यवाद। आपने किसी को गिफ्ट दिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए भी धन्यवाद। आप किसी को गिफ्ट दे और वो मना कर दे कि भाई मेरे को चाहिए ही नहीं तेरे से कुछ, क्या करेंगे आप? जबरदस्ती उसको चिपका देंगे गिफ्ट? कुछ नहीं कर पाएंगे आप अपने भीतर से, अपनी चेतना से ऐसा एक माहौल निर्मित कर सकते हैं जो थैंक्सफुल होने का है। और जब आपके लिए कोई कुछ कर रहा है तो आप उसको धन्यवाद दें, उसे याद रखें। आपने देखा है कि आपको कोई, आप सड़क से जा रहे हैं, उधर से सामने से कोई आदमी आ रहा, उसने कहा कि नमस्ते, आप कैसे हैं? आपने कहा बहुत अच्छा, आपने भी नमस्ते करी, आपको भी बड़ा अच्छा लगा। अनजान आदमी था, फिर दूसरे दिन भी मुलाकात हुई, उसने बोला आपका परिवार कैसा है? आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है, नमस्ते करी। 6-7 दिन तक ये चलता रहा। 10 दिन के बाद वो आपके सामने से आया और चुपचाप चला गया, उसने कोई नमस्ते नहीं करी। आपके मन में क्या आएगा? जो 10 दिन तक उसने नमस्ते करी, उसको लेकर धन्यवाद का भाव नहीं आएगा। पूरे दिन सोचते रहेंगे कितना अहंकारी आदमी, ऐसे चला गया, इग्नोर कर दिया हमें। ये दिमाग में नहीं आएगा कि उसके जीवन में कितनी बड़ी समस्या आई होगी कि वो हमको इग्नोर कर पाया, वो कितना परेशान होगा। हमें पूछ लेना चाहिए, यहां झुकने की कला तो किसी के अंदर है नहीं। तो धन्यवाद के भाव को अपने जीवन में जगह दें, हर चीज का धन्यवाद करें, हर बात का जहां से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, जो आपके जीवन में परिवर्तन घटित हो रहा है। जब आप अपने घर में छोटे से बच्चे के साथ खेलते हैं तो आपको लगता नहीं कि यदि वो बच्चा ही ना होता आपके घर में तो आप क्या करते हैं? ऐसा भाव नहीं पैदा होता कि उसका धन्यवाद करें। जब किसी पक्षी का गीत सुनते हैं तो ऐसा लगता नहीं कि उसका धन्यवाद करें, मगर नहीं, आपको तो कंप्लेंट करने से ही फुर्सत नहीं मिलती, धन्यवाद कहां से करें? जिसके ऊपर क्रोध है उसको आप पूरी जिंदगी याद रखते हैं। मैंने यहां ऐसे भी लोग देखे हैं, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पे क्रोध आ गया और वो व्यक्ति मर भी गया, मगर जिसके अंदर मन में क्रोध है, मर जाने के बाद भी उसके अंदर ही लगता अगर जिंदा होता तो मैं इसे जरूर बता देता। कितना ज्यादा हम नर्क को अपने साथ जोड़कर जीते हैं, इतना नर्क को हम पसंद करते हैं, इतना नर्क को जोड़ के जीते हैं, और हम फिर कहते हैं ओहो परमात्मा तू क्या परीक्षा ले रहा है हमारी? तुम नर्क में ही जीना चाहते हो, इसीलिए ऐसा हो रहा है। थोड़ा अपने को बदलने की कोशिश करो, बस ये महामंत्र को समझ लो, ओम ओम, ये सब कोई बेकार, ये इन चीजों को छोड़ो, इनसे कुछ नहीं हो रहा है।
परमात्मा कहीं दूर नहीं बैठा, वो तुम्हारे जीवन में लोगों के साथ प्रतिपल घटित हो रहा है। वो प्रतिपल घटित हो रहा है। कोई तुम्हें मुस्कुरा रहा है देखकर, तुम्हारे भीतर भी मुस्कुराहट पैदा हुई। किसी ने प्यार से तुम्हारा हाथ पकड़ा, तुम्हें भी अच्छा लगा, तो धन्यवाद दो। हर चीज को तुम थैंक्सफुल तरीके से लो, तो तुम पाओगे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हुआ। तुम अपने भाग्य विधाता हो, तुम अपने भाग्य के मालिक स्वयं हो। तुम चाहो तो नर्क निर्मित कर सकते हो, जो कि तुम देख ही रहे हो, और तुम चाहो तो तुम आनंद निर्मित कर सकते हो, जो कि तुम बुद्ध पुरुषों को देख ही सकते हो। इसको समझो और इसको अपने जीवन में जगा दो। ज्यादा नहीं, 7 दिन का एक प्रयोग करके देखो, 7 दिन में तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। इसे ही मैं महामंत्र कह रहा हूं, जबकि ये हर धर्म, जाति, मजहब सब में लागू होता है। आप किस धर्म से कोई मतलब नहीं, आप थैंक्सफुल तो हो ही सकते हैं, धन्यवाद तो दे ही सकते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे ना, तो आपके भीतर से एक ऊर्जा गति करेगी। अब जब वो ऊर्जा गति करेगी, तो पूरा ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को सपोर्ट करेगा और उसी रंग में रंग जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण देकर फिर अपनी बात को खत्म करता हूं। जब हम प्रेम में होते हैं ना, जब हम गहरे प्रेम में होते हैं, तो हमें सभी कुछ प्यारा लगता है। ध्यान से सुनो इस बात को अच्छे से ध्यान से सुन लो। जब हम प्रेम में होते हैं, तो हमें सभी कुछ प्यारा लगता है। ऐसा नहीं है कि सभी कुछ प्यारा है इसीलिए हम प्रेम में हैं। हम प्रेम में हैं इसीलिए सब कुछ प्यारा लगता है। और जब हम क्रोध में होते हैं और दुख में होते हैं, तब सभी कुछ बेकार लगता है। जो व्यक्ति बहुत दुखी होता है, उससे पूछो तो वो कहता है कि संसार में परमाणु बम गिर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सब मर जाए, सब खत्म हो जाए। हकीकत में संसार तो जैसा है वैसा ही है। तुम्हारी अंतर्दशा खराब हो गई। तो तुम इस बात को समझो, तुम अनंत काल तक प्रेम में रह सकते हो, तुम अनंत काल तक नर्क में जी सकते हो, क्योंकि तुम ही हो और तुम्हें ही करना है। कोई बाहर से नहीं आएगा कुछ करने, तुम्हें ही बदलना है अपने जीवन। तुम ही अपने जीवन के मालिक हो, ठीक है। ब्रह्मांड तो तुम्हें मदद करेगा। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।